डेली हमारे घर पर न्यूज़पेपर का आना, डेली मम्मी का खाना बनाना या फिर डेली हमारा कोई फ़ेवरेट शो देखना या किसी फ़ेवरेट क्रिएटर का कोई वीडियो या पॉडकास्ट सुनना। ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत सिंपल लगती है हमें और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने डेली रूटीन में इनके बारे में कभी सोचते भी नहीं होंगे। और वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं हमारे लिए और इसमें हमें अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता। तो हम कई बार सिंपल चीज़ों को एफ़र्टलेस समझ लेते हैं। आज मैं आपसे यही कहने आई हूँ कि सिंप्लिसिटी कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाने में हम हमेशा फ़ेल होते हैं। एक्चुअली मैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पढ़ रही थी और उनके लाइफ की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी वो ये कि वो अपने डायरेक्ट और सिंपल स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। बेसिकली वो अमेरिकन राइटर और जर्नलिस्ट थे और काफ़ी अनयूजुअली एडवेंचरस टाइप ऑफ लाइफ थी उनकी। एक बहुत ही मिक्स पर्सनालिटी आप बोल सकते हैं। वो ट्रैवलर भी थे, हंटिंग भी उनको पसंद था और वॉर का भी उनको एक्सपीरियंस था। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के भी वो ना सिर्फ उन्होंने बाहर से देखा बल्कि उसमें पार्टिसिपेट भी किया था अलग अलग तरीके से। और भी उनकी लाइफ में काफ़ी डिज़ीज़ और पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है। लास्ट में उन्होंने सुसाइड किया था, तो ये सब भी एक अलग पॉइंट है जो आप पढ़ सकते हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे को। पर जो एक सबसे यूनिक बात है उनके राइटिंग स्टाइल की वो ये कि वो एक्सपीरियंस बेस्ड राइटर थे। उनका राइटिंग इतना डायरेक्ट और सिंपल होता था कि ऐसा आपको लगेगा कि जैसे कोई आदमी बैठकर बस जो देख रहा है वही लिख रहा है। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल, सेंटेंस बिल्कुल छोटे और उनकी राइटिंग को पढ़ते हुए आपको यही लगेगा कि कितनी एफर्टलेस राइटिंग है ये। ऐसा लगेगा कि इसमें कोई मेहनत नहीं की गई है, जो देख रहा है इंसान वही लिख रहा है। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट है। जब आप उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट और ड्राफ्ट्स को पढ़ेंगे ना, यानी कि ड्राफ्ट वर्क जो फाइनल वर्जन से पहले का रफ वर्क होता है, जब आप वो पढ़ेंगे ना तो आपको पहली बार ये अंदाज़ा होगा कि एज अ रीडर जो चीज़ें हमें बहुत सिंपल दिख रही हैं उसके पीछे एक्चुअली बहुत सारा काम होता है। सिंप्लिसिटी को कई बार हम एफर्ट्स का एब्सेंस समझ लेते हैं। अगर कोई चीज़ बहुत नेचुरली हो रही है तो हमें यही लगता है कि शायद वो नेचुरली ही होती होगी लेकिन किसी चीज़ के पीछे कितना ट्रायल एरर टेस्टिंग है, कितना फ़िल्टर किया गया है, कितने कट्स लगाए गए हैं, कितना चेंज किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, एडिट किया गया है, ये सारा काम हमें दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि हमारे सामने जो चीज़ें होती हैं वो फाइनल वर्जन होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। और राइटिंग में ख़ास करके ये चीज़ और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि जब हम फाइनल वर्जन को पढ़ते हैं ना तो हमें नहीं पता होता कि इसके पीछे जो राइटर की थिंकिंग है, उसका वर्क है, उसका जो एडिट वर्क है, उसका ड्राफ्ट वर्क है, वो कितना रिगरस रहा होगा, कितनी बार उसने लिख कर काटा होगा और कितनी बार उसने चेंज किया होगा। ये सब कुछ हमें दिखाई नहीं देता। वो सारे वर्जन्स हमें दिखाई नहीं देते। हमें उसका कन्फ्यूज़न दिखाई नहीं देता, उसका हेजिटेशन दिखाई नहीं देता और शायद इसी वजह से हमें फिनिश्ड चीज़ें ईज़ी लगती हैं। एक्चुअली सिंप्लिसिटी कई बार कॉम्प्लेक्सिटी के बाद आती है और शायद इसीलिए हेमिंग्वे को पढ़ते हुए मुझे उनकी राइटिंग से ज़्यादा उनकी राइटिंग के पीछे का जो प्रोसेस है वो इंटरेस्टिंग लगता है। किसी चीज़ को सिंपल बना देना और किसी चीज़ का सिंपल होना, इन दोनों में काफ़ी अंतर है और मैं खुद भी अभी इसे कम्प्लीटली समझ नहीं पाई हूँ। लेकिन मैं चूँकि एक खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मुझे पता है कि आप जो सुन रहे हैं वो फाइनल प्रोडक्ट है। हालांकि ये अभी भी रिफाइन नहीं है,
लेकिन फिर भी मैंने दिन भर इस पर्सनैलिटी को पढ़ा। पूरे पढ़ने के दौरान मैंने फ़िल्टर किया कि किस पॉइंट के बारे में आपसे डिस्कशन किया जाए। ये फ़िल्टर करना और फिर ये सोचना कि आपके लिए क्या यूज़फुल हो सकता है, एक मास ऑडियंस के लिए क्या चीज़ें यूज़फुल हो सकती हैं। अगर मैं उनके किसी पर्टिकुलर नॉवल के बारे में बात करूँ तो शायद वो उतनी काम की आपकी नहीं है। पर अगर मैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ, किसी पर्सनैलिटी के थ्रू उनकी लाइफ से सीख कर, तो वो शायद एक मास ऑडियंस के काम की चीज़ है। ये सारा प्रोसेस मेरे बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है, फ़िल्टर होता रहता है, एडिट मैं करती रहती हूँ, क्या चीज़ें मुझे बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है, किन चीज़ों का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ सकता है, क्या चीज़ें आप डेली स्ट्रगल कर रहे हैं, कौन-सी ऐसी बात है जो आपकी लाइफ को आसान बना सकती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकती है। ये सारी चीज़ें एक पॉडकास्टर के बैक ऑफ द माइंड में चल रही होती हैं। तो जो आप सुन रहे हैं वो फाइनल प्रोडक्ट है और किसी का डेली अपलोड करना भी आपको बहुत ईज़ी लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो बैक स्टेज वर्क है, वो शायद इतना कॉम्प्लेक्स है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और मैं अपनी बात नहीं कर रही, बल्कि ये किसी भी राइटर की बात हो सकती है, किसी भी आर्टिस्ट की बात हो सकती है, किसी भी प्रोफ़ेशन में जो चीज़ें आपके सामने हैं वो बस फाइनल वर्ज़न है, वो बस फाइनल प्रोडक्ट है। और हम कई बार मिसअंडरस्टूड करते हैं कि वो चीज़ें इतनी सिंपल है, शायद उसके अंदर कोई नेचुरल टैलेंट होगा शायद उसने कहीं इनबॉर्न एबिलिटीज़ होंगी, बल्कि ऐसा नहीं है। हर चीज़ के पीछे रिगरस वर्क है, प्रैक्टिस है, ओवरथिंकिंग है, कन्फ्यूज़न है, इरिटेशन है, एडिट वर्क है, ट्रायल एरर टेस्टिंग है, सब कुछ है। आपके सामने एक फाइनल प्रोडक्ट है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी लर्निंग है कि सिंप्लिसिटी एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी के बाद आती है।